करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, गणेश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना, तेज कुंवर श्यामा बल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू गो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली डालिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव की। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सब सुंदर साथ एकत्रित होकर धामधनी के मुखारबिंद से अवतरित वाणी सुन रहे हैं और अपने दिल में ध्यान। सुंदर साथ जी किरंतन के अस्सी प्रकरण से 100 प्रकरण ये सुंदर श्री परना विनय बंगला साहिब में नाज। आप अपनी सुरता बंगला साहिब में पहुंचा सकते हैं और श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर अपने स्वरूप को देख सकते और किरंतन ग्रंथ के 84 प्रकरण का रसपान करें। रागश्री धनाश्री, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो वो रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीऊ पर मैं भई कुर्बान। परम प्यारे सुंदर साथी, सोचिए विचारिए कि जब ऐसी मधुर हकीकत और मार्फत की मिश्रित वाणी जब आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ के मुखार बिंद से बंगला साहिब में नाजिल हो रही और हम सुंदर साथ वहां बैठकर अपने आत्मा के श्रवण अंग से उसका रस पान, सुंदर साथ अपनी सुरता वहीं बनाए रखिएगा। ये प्रकरण वस्तुतः जामनगर में प्रबोधपुरी का है, हफ्सा, जो एक जेल नुमा है जहां पर मिहिर राज ठाकुर को बंद कर दिया गया था। इस दुनिया में चुगलखोरों की कमी नहीं, कोई न कोई बात लगा के और राजा कान का कच्चा उसको कह दिया और उनको जेल में बंद कर। अब ये सारी कथा तो आप श्री वीरतक साहब में सुन ही रहे।
तो उसका वर्णन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं कि हर आत्मा के दिल में विराजित, इस बात को कभी न भूलना। 12,000 आत्माएं हर आत्मा के अंदर विराजित और धामधनी जुगल स्वरूप होकर विराजते और परम धाम का वो अनंत सौंदर्य का शोभा उस दिल में रहता है। इस ब्रह्मांड में आने के बाद एक माया का पर्दा हो गया, तो हमें दिखता ही नहीं कि मेरे अंदर कौन बैठा है। अरे प्रत्यक्ष में तो ये आदमी का तन है और धामधनी ऐसे आदमी के दिल को अर्श कहते, लेकिन कहना क्या है कि इस आदमी के तन के अंदर, इस नश्वर तन के अंदर जो आत्मा विराजमान, उस आत्मा का दिल अर्श, और कहां से? परम। इनके मूल तनों का दिल अर्श, तो उनके प्रतिबिंबित तनों के का दिल भी अर्श, क्योंकि दोनों दिल एक ही। हक, हादी, अर्श, मोमिन, राजी, यह हकीकत स्वरूप। हक, हादी, अर्श, मोमिन, राजी, श्यामा जी, परम धाम और 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ये परम धाम का स्वरूप है। हक, हादी, अर्श, मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। तो ये यानी परम धाम का ये अनंत हकीकत का स्वरूप, अद्वैत स्वरूप, अपनी अनंत स्वलीला अद्वैत को लिए हुए कहां बसती है? अपने मूल मारिफत स्वरूप में, जो धामधनी का दिल है, राजी का दिल है, जिसको मूल अद्वैत भी कहते हैं। ये हकीकत का मूल मारिफत। तो हमारे अक्षरातीत के दिल में अक्षरातीत का हकीकत स्वरूप, श्यामा जी का हकीकत स्वरूप और परम धाम का हकीकत स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का हकीकत स्वरूप अपने मूल मारिफत में विराजित, और वो मारिफत स्वरूप हर हकीकत स्वरूप के अंदर रहता है, क्योंकि वो मारिफत कभी अपने ही अंग हकीकत से अलग नहीं हो सकता। ये चर्चा सागर श्रृंगार में आप ग्रहण करते ही रहते, लेकिन उसको दिल में बसाना है। तो आप देखो, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार कहां उतरा? बंगला साहिब में, पन्ना जी। तो ये अब जो 80 से 100 प्रकरण की बात चल रही है, ये भी वही हकीकत और मार्फत की बात है जो उतरी। तो जैसे आपने ये देखा कि हर पर आत्म के दिल के अंदर धामधनी का दिल है और धामधनी के दिल में हक, हादी, अर्श। तो धामधनी का दिल मार्फत स्वरूप हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में मार्फत ही होकर विराजता है, लेकिन उस आत्मा का नूरी तन हकीकत का तन। तो तन के द्वारा हकीकत की लीला और दिल उसके अंदर विराज कर वो हकीकत की लीला को संपादित करता है। अब पर आत्म का दिल और आत्म के दिल में तो कोई अंतर नहीं। ये पिछले
3.5-4 महीनों में अब आपके दिल में ये धड़क 2 चौपाइयां एक बार दोहरा देना। आपके रस पीने के वास्ते एक प्याला तो चाहिए, तो वो चौपाइयां सुन लीजिए। अरस्तन दिल में ए दिल अंतर पट कछु नाही, यानी परात्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं। सुख लज्जत अरस्तन खेचही, अब धाम धनी स्वयं आकर पर आत्म के दिल में विराजते हैं, तो धाम धनी के दिल के अंदर विराजे अनंत सागरों का रस खींचने वाला कौन हुआ? पर आत्मा। और उस पर आत्म के दिल में एक दिल अंतर पट कछु न, सुख लज्जत अरस्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर। तो पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। इसको दिल में धारण कर, और इस चौपाई को तो हर सुंदर साथ को याद रहना चाहिए। जैसे हम निद्रा में लेटते हैं तो ये चौपाई गूंजती रहनी चाहिए हमारे श्रवण अंग, दिल के श्रवण। उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पर आत्म के समक्ष बैठ अरस परस होके, तन से भी अरस परस और दिल से भी अरस परस, ऐसा महसूस होगा। इस चौपाई को याद तो सुंदर सा। और दूसरी चौपाई है, ये भी श्रृंगार की चौपाई है। दिल मोमिन अरस्तन बीच, यानी आत्माओं का दिल कहां? अरस्तन। दिल मोमिन अरस्तन दिल, दिल अंतर पट कछु। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असर। तो मोमिनों का यानी आत्माओं का दिल कहां बसता है? मूल तन। ये तो यहां दिल कहा जा रहा है, लेकिन बसता कहां है? पर आत्म के दिल, यानी उसका मूल स्थान पर आत्म का दिल। और पर आत्म का दिल कहां बसता है? धामधनी। और धामधनी का दिल कहां बसता है? पर आत्म के दिल में। तो आत्म के दिल, तो ये जो हकीकत और मार्फत दोनों का मिश्रित स्वरूप बंगला साहिब में नाजिल होता है। और बात कहां की बताते हैं? जो हफ्सा में हो। हफ्सा में आप सब सुंदर साथ अब तक अवगत हो चुके कि मेहरराज ठाकुर को नजर बंद कर दिया गया और जिस कमरे में रखा गया वो जेल में, कहीं बाहर नहीं जा सकते। और उनको अपने धनी देवचंद्र जी से बिछुड़ने का तो अत्यंत पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा को कम करने के वास्ते धनी देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान हुए तो उसकी बरसी उनके दिल में ये भाव आया कि अब मैं सब सुंदर साथ की सेवा। और वो दीवान थे राजा, तो जितना उनको तनख्वाह मिलती थी उससे वो साल भर इकट्ठा करते रहे, बर्तन भाड़े, कपड़े वगैरह की सुंदर साथ, भंडारा देके सबको ये भेंट करना। तो किसी ने चुगली कर दी कि इन्होंने खजाने से ये धन चुरा रखा है। बस कान का कच्चा, माया का पूर्ण स्वरूप वो राजा, उसने आदेश दे दिया, मैं अभी लाम पे जा रहा हूं, इसको बंद कर। इसके भाइयों के साथ उद्धव ठाकुर और श्यामल जी भी बंद।
और गोवर्धन ठाकुर तो पहले ही तन छोड़ चुके, तो तीनों भाइयों को बंद कर दिया। अब इस बात की इतनी पीड़ा कि आज पूरे जीवन काल में जब धामधनी देवचंद्र जी साक्षात हमारे सामने विराजे थे, तो मैं तो कोई सेवा नहीं कर सकता। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी तक। यानी मैं अपने प्राण प्रीतम धनी श्री देवचंद्र अपने सदगुरु की कोई सेवा नहीं कर सकता। लेकिन आज जब दिल में भाव आया कि उनकी याद में हम सब सुंदर साथ उनकी शान में उनके गुणों को याद करें, उन गुणों को गाए, हम मिलकर उत्सव मनाए और ऐसा सुंदर फिजा हो कि हम सब सुंदर साथ के दिल में धनी देवचंद्र जी मानो साक्षात विराज कर हम लोगों को वाणी अपने तारतम वाणी का रस मिलाए। तो मेरे दिल में तो यही भाव था, लेकिन ये क्या हो गया? यानी मेरे भाग्य में अपने सतगुरु की सेवा का अवसर ही नहीं मिलेगा। जब तन था तो मैंने पहचान न की, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रोई मैं याद कर कर जो मारे हेत के पांव। आपने कितने प्यार से हमको जगाने की कोशिश की थी, उस बातों को याद करके मैं तड़प रही, और उस समय भी सेवा न कर सकी, और इस समय सोचा सेवा कर लूं तो आपने मुझे उससे भी वंचित कर दिया। और इस बात की पीड़ा इतनी अधिक हो गई, और 6 महीने वहां रहे और उनको सांस भी लेना मुश्किल। और वो दिन आना था जैसा धामधनी ने अपने दिल में लिया। अपनी प्यारी आत्माओं को तो कष्ट दे सकते, बस थोड़ा सा पहचान देने के वास्ते थोड़ा सा विरह की अग्नि जलाते थे, जिससे माया पूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाए। फिर धामधनी प्रेम बहाते और वो तपता हुआ दिल में एक शीतलता, शीतल लहर आ जाती, और फिर धामधनी अपना अंग दे देते, अपना स्वरूप का दीदार करके मीठी मीठी बातें कर परम धाम के हर बात को अपने दिल के इल्म के सागर से खोलते। हर सुंदर साथ के साथ ये हो सकता, अपने सतगुरु के सेवा तो करो, सुंदर साथ की सेवा तो करो। अब इनको देखिए, अपना एक एक पैसा इकट्ठा करके किसके लिए? सुंदर साथ की सेवा करना और सदगुरु की याद। और हम सुंदर साथ, हमारे दिल में ऐसा भाव क्यों नहीं आता कि जहां भी ये सुंदर साथ, वहां अपने यथाशक्ति से तन मन धन न्योछावर, जिससे हर सुंदर साथ की सेवा हो सके।
मेहरराज ठाकुर ने तो बहुत सेवा, लेकिन ये विनम्रता की पराकाष्ठा है जब वो कहते हैं मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना मन, यही मेरी। और फिर दिल के अंदर क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में सब, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप, वो तो नूरी है, अनंत सागरों को धारण की, तो वो देगा भी तो सागर ही देगा। जिसके पास सागर का खजाना है तो लुटाएगा भी अपनी प्राण प्रीतम रूहों पर। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मूल, मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब, तो देंगे भी तो सागर ही देंगे, अपना दिल लुटाएंगे, क्योंकि आशिक माशूक के ऊपर अपना दिल ही तो लुटाता है। तो हफ्सा में जब 6 महीने के विरह की अग्नि में जलकर धाम धनी के प्रेम की शीतल लहरी का एहसास किया, तब उनके दिल में विचार आया कि धनी को, धनी की सेवा जीते जी तो मैं कर नहीं पाई, तो इस तन का कोई औचित्य नहीं रहा। और ये निर्लज्ज जीव, इसने भी कुछ नहीं किया अपने सदगुरु के चरणों में कुर्बान होने के वास्ते। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। ये उनके लिए नहीं है, ये हम सबके लिए सिखाते हैं। और वो इतना तड़पे, इतना तड़पे कि उस निर्लज्ज जीव को अपने तन से बाहर कर दिया और अपने तन को भी छोड़ दिया। क्या करना इस तन का जिसने मेरे धनी की सेवा न की? इस जीव का क्या करना जिसने अपने धनी की सेवा न की? अब ये आत्मा की मेरा तड़प कि अगर ये जीव करता तो मेरे धनी मुझ पर मेहरबान, मुझको अपने प्रेम का मिला। धिक्कार है जीव तुझ पर, तुझे कोई हक नहीं है इस शरीर में रहने का, निकल जा यहां से। तन मुर्दा होता है तो हो जाए। ऐसी विरह की वेदना, सुंदर सात विचारों, क्या हमको अपने सतगुरु के धनी देवचंद्र जी के स्वरूप को याद, श्री जी साहेब जी मेहरबान के सुंदर प्राणनाथ के स्वरूप को याद, और इस ब्रह्मांड में सदगुरु हमारे सरकार श्री की याद, जिन्होंने हमारे अंतर चक्षुओं को खोला और हम जीते जी क्या सेवा कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। ऐसी विरह वेदना जब उस आत्मा के अंदर हुई तो उसने जीव और तन को त्याग दिया। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनों अंग। मैं तो अपनों दे रही, तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने भी। आपका कुछ कार्य होगा, मैंने तो त्याग दिया, अब आपने खड़ा किया तो आप जानो, ये आपका, मेरा नहीं। ना ये जीव मेरा और ना ये तन मेरा, और आत्मा उससे न्यारी हो गई, तन और जीव से न्यारी हो गई। यानी हर प्रकार की मैं
खत्म। और धाम धनी फिर अनंत प्रसन्नता की मुद्रा में उनको दीदार देके उनके दिल में आकर बैठ गए। तो अब किसकी मैं हो गई? हक की मैं हो गई, राजी जी। तो तन और जीव से न्यारे हुए, तो तन और जीव का मैं उसके साथ अलग हो गया और आत्मा के अंदर धाम धनी आकर विराजे। तो अब क्या हुआ? अब मैंने तो, मेरी तो मैं हट गई और धाम धनी विराजे तो उनकी मैं आ गई। तो अब ये आत्मा धाम धनी के मैं के स्वरूप में, और धाम धनी सुख लेऊं सुख देऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। अब उनको अक्षरातीत का डिंडिम घोष करके खिताब दे दिया। और प्रत्यक्ष में महामती कहला दिया। तो सुंदर सा जब ये हुआ तो धाम धनी जुगल स्वरूप किसके विरह में तड़पे थे? धनी देवचंद्र जी। तो धनी देवचंद्र जी अपने उसी आकार से प्रकट और फिर अपने अंदर विराजे जुगल स्वरूप का दीदार परम धाम के श्रृंगार में करा दिया इंद्रावती। तो अब इंद्रावती के मुख से जो ये वचन प्रकट हो रहे हैं, कराने वाले तो धाम धनी, इंद्रावती को तो मात्र उपमा। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, हफ्सा में उस दिन को मैं धन्य कहती हूं, अपनी दिल से कृतज्ञता प्रकट करती हूं। धन्य है वो दिन जब धाम धनी से मेरा मिलन हुआ, जिन दिन पिया जी सो वो रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। अब ये कौन सी पहचान? मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। जब तक आप अपने स्तन में विराजे तब तक, और मैं इस तन के अंदर विराजी थी, मैंने आपकी पहचान नहीं की कि आप ये तन नहीं, ये देवचंद्र नाम नहीं, आप मात्र सतगुरु नहीं, आप तो साक्षात धाम धनी के आवेश स्वरूप। मुझे नहीं पता, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रोई मैं याद कर कर जो मारे एक के। अब वही स्वरूप जिसकी याद की तो पहले तो वही आएगा ना, और फिर वो अपना असल स्वरूप दिखाएगा। तो जब इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु को देखा, अनंत शांति का अनुभव किया, शीतल लहर उनके तपते दिल पर लहरा गई, और तब इनके आत्मा के नयन खुले तो उस स्वरूप के अंदर उन्होंने शुगल स्वरूप को परम धाम के श्रृंगार में सजे हुए देखा, और उस स्वरूप ने इनसे बातें की, यानी अपने परम धाम के हर गुह्य रहस्य को उनको सुनाकर खोल दिया। अक्षर की आत्म को भुला के मूल मिलावे में 90,000 अर्थ सुनाए। अब उन्हीं 90,000 अर्थों को
हबसे में प्रकट होएंगे, वो इंद्रावती को दीदार भी दिया और सुनाया। तो ये हबसा भी मूल मिलावा हो गया, यानी जहां धाम धनी और रूहों का आशिक माशूक का मिलन है, वो मूल मिलावा ही तो है। तो धन धन सखी मेरे हुई पहचान। अब सब अपनी वहदत के जो तन है सखियों को इंद्रावती जी कह रहे हैं, अब मैंने अपने सतगुरु की पहचान की, जुगल स्वरूप की पहचान की, और उन 90,000 हरफों का जो खुलासा धाम धनी ने अपने मुखार बिंद से मुझे सुनाया। धन धन पीऊ पर मैं भई कुर्बान, और मैं वो घड़ी धन्य है जब मैं अपने प्राण प्रीतम पे न्यौछावर। अब अपनी आत्मा को उनके चरणों में कुर्बान कर दिया। अब मेरा कुछ न रहेगा। जीव और आत्मा को तो मैं पहले ही छोड़ चुकी थी, और ये आत्मा भी आपके चरणों में समर्पित। तो अब मेरी मैं तो कहीं रही नहीं, जो कुछ है आप हैं, रहमान, जो जानो तुम करो। तो धाम धनी ने अपने परम धाम के अनंत गुह्य रहस्यों को उजागर किया इंद्रावती जी को, और उनके दिल में बैठ गए। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, अनियाले बके तिरछे, मेरे नैन आत्मा के, जो परम धाम के नेत्रों के, पर आत्म के नेत्रों के प्रतिबिंब स्वरूप हैं, उनके अंदर भी वही सौंदर्य। ऐसे नेत्र के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूं कि धन्य है मेरे ये नेत्र। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, और धाम धनी के नेत्र भी धन्यता धन्य है, यानी मेरी कृतज्ञता मेरे स्वयं के नैनों पर और धाम धनी के नैनों पर, जिन नैनों से मेरे नैनों में अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराते हुए मिलाकर मुझे अद्भुत सुख दिया। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, रस से भरे हुए। धन धन मुख धनी को सुंदर, और ऐसे सुंदर मुखार बिंद परम धाम का नूरी मुखार बिंद, जिसके सौंदर्य को मैं अचंभित होकर निहार रही, और धाम धनी अपनी रसना से मीठे वचन सुना रहे, मुझे दीदार का भी सुख दे रहे, श्रवण का भी सुख दे रहे, और अपने दिल के अंदर विराजमान वो 8 सागर, हर सागर के अंदर अनंत सागर जो मार्फत स्वरूप है, वो मेरे हकीकत स्वरूप में अपने दिल से प्रकट करके मेरे दिल में भर गए। तो एक आत्मा का हकीकत सुनो, पर आत्म का हकीकत सुनो, परम धाम का हकीकत सुनो, जुगल स्वरूप का हकीकत सुनो,
और उनका दिल मार्फत स्वरूप। तो जुगल स्वरूप यानी उन धाम धनी का हकीकत स्वरूप तन और दिल दोनों प्रकट होएंगे। अपने दिल का जो मार्फत का रस है वो इंद्रावती के हकीकत स्वरूप के दिल में अपने नैनों से बरसाते हुए इंद्रावती के नैनों में पैर दर पे डालते हुए उनके दिल में पहुंच जाती है। तो इंद्रावती अपने उस नैन के प्रति धन्यवाद अदा कर रही, कृतज्ञता प्रकट कर रही और धामधनी के उन नेत्रों के प्रति कृतज्ञता है जो नैन सुराही बनकर उन सागरों के अनंत रस को मेरे प्याले रूपी नैनों में डालकर मेरे दिल में भर के अनंत आनंद की हिलोरों में मेरी आत्मा को लहरा रहे। और ऐसा सुंदर मुखार बिंद धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। और धाम धनी ने मेरे दिल के अंदर जुगल स्वरूप होके प्रवेश कर दिया इस प्रकार से कि ऐसा सुंदर स्वरूप अब मेरे दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। जब आत्मा यहाँ का सब कुछ छोड़ के चितवन के द्वारा धाम धनी के स्वरूप को ग्रहण करती है तो आत्मा के दिल में वो अखंड हो जाती है। अब ये तन से अलग होकर वो तन कुछ भी करता रहे लेकिन आत्मा उस अखंड स्वरूप को अपने दिल में रखकर उसका रसपान करती रहती। अब सुंदर साथ वही स्वरूप देखिए, धन धन धनी के वस्त्र भूखन और धाम धनी के जो परम धाम का जो श्रृंगार है, वस्त्र और आभूषण जो धाम धनी के अंगों की ही शोभा है और धाम धनी के हर अंग आत्म स्वरूप है तो ये वस्त्र और आभूषण भी आत्म स्वरूप है जो धाम धनी का श्रृंगार है। तो आत्माएं धाम धनी के अंगों का श्रृंगार है। तो धाम धनी ऐसे सुंदर स्वरूप के को का दीदार मेरी आत्मा को दे रहे हैं। धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म से ना छोड़ू एक खिन। अब ऐसे सुंदर श्रृंगार के स्वरूप को, ऐसे सुंदर मुखार बिंद के स्वरूप को मैं अपने दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगी धाम धनी। और आप तो मुझसे इतना लाड़ करते कि आप तो मेरे दिल से कहीं जाओगे ही नहीं। ये कितनी प्रेममयी बात है सुंदर साथ। ऐसा ही रस सब सुंदर साथ को चितवन के द्वारा मिले, वाणी मंथन के द्वारा मिले, जो हमारे सद्गुरु सरकार श्री ने हमें राह बताई। याद करो अपने सतगुरु को, सरकार श्री के मधुर वचनों को, जब वो कहा करते थे कि मेरे प्यारे सुंदर साथ, वाणी मंथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं और सेवा करो यानी कि हक खिल ग्रहो अपने हक के अंग। आत्मा धाम धनी के अंगों को उसी प्रकार से ग्रहण करे जैसे इंद्रावती ने हफ्सा में ग्रहण किया। और जीव
तू इतनी निष्ठुर ना हो कि ये सब कुछ होते हुए भी तू सेवा का मार्ग अपना ले, तो सेवा से तू पार हो जाएगी। तो अपने अंदर विराजे जीव को अगर वो सेवा में खड़ा नहीं होता तो आत्मा सुंदर साथ उस जीव को धिक्कारो, प्रेरित करो कि तुमको भी तो पार पाना है, सेवा से पाओगे। ये 3 वचन कितने लाड से हमारे सरकार श्री हम लोगों को सुनाया कर, उनकी अत्यधिक याद दिल को सता रही। किस तरह से वो अपने हर अंगों को गलाते थे। रतनपुरी में आश्रम अपने कमरे के वरांडे के सामने बैठे और एक थर्मोकोल के ऊपर जो दियासलाई होती है माचिस, उसकी तीलियां से वो खंभों की हार बना रहे थे, गलियां दिखा रहे थे। 4 चौरस हवेली का स्वरूप बनाया और एक गोल मूल मिलावे की हवेली बनाई। और उसके पहले कई दिन से बता रहे थे कि 2 थंबों की हार को पार किया, 3 गलियों को पार किया, पहली चौरस हवेली, मंदिर के हार को पार करके, 1 थंब की हार, 2 गलियां को पार करके, सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा को पार करके, फिर ऐसे उतर के गोल मूल मिलावे की हवेली चबूतरे में प्रवेश। ये तो वचनों से सुनाते। फिर उनको लगा कि हम सुंदर साथ के दिल में नहीं बात आ रही, तो संझा बेला में बैठकर वो बना रहे। तो मैं मूर्ख, मुझे क्या पता। उनके चरणों में बैठकर मैं उनसे पूछ बैठा कि सरकार श्री, आप इतने दिनों से ये बात बता रहे हैं, अब तो सुंदर साथ समझ ही गए, तो आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? मेरा लड़कपन देखो। तो मुस्कुराए और उन्होंने वो घड़ी मुझे याद है, बड़े प्रेम से एक बात कही, वो मैं खोलूंगा नहीं आपके सामने, वो तो दिल में ही रखा। लेकिन उन्होंने यही कहा, जो उसके अलावे मुझको अनिल जी कहते थे। अनिल, नाम मेरा अनिल है, अनिल यानी वायु और अनल यानी अग्नि। तो बड़े प्यार से मुझे अनिल जी बोलते थे। तो कहते थे, अनिल जी आप अभी नहीं समझोगे, ये मेरे दिल का दर्द है सुंदर साथ के प्रति कि उनको मूल मिलावे में उनकी सुरता हर हाल में पहुंचा दूं, जिससे उनकी चितवन लग सके। ये था मेरे सतगुरु का दर्द। जिनको जिनको उनके सानिध्य का रस प्राप्त हुआ हो, वो याद कर लो सुंदर साथ। तो धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म से ना छोड़ू एक खिन। ये इंद्रावती जी को धामधनी का हुक्म कहला रहा है कि अब उस सुंदर स्वरूप को, सुंदर मुख चौक को
मेरे दिल से एक क्षण के लिए भी मैं अलग नहीं करूं। धन धन सखी मैं सजे सिनगार। और धामधनी ने देखो कितनी मेहर बरसाई कि मुझे अपने वचनों से बताकर कहा कि मेरा मूल स्वरूप परम धाम के अंदर है। तुम उन मूल स्वरूपों के प्रतिबिंबित स्वरूप हो। अब अपने दिल के नैनों से मेरे अंगों के अंदर ही वो अपने मूल तन को देखो, उसके श्रृंगार के संग, क्योंकि वो मेरे अंग का श्रृंगार है और मैं उसके अंग का श्रृंगार। तो धामधनी के अंग अंग पर आत्म के अंगों का श्रृंगार हो जाती है, जैसे पर आत्म के हर अंग धामधनी के अंगों का श्रृंगार। वस्त्र और आभूषण सहित, वस्त्र आभूषण भी तो आत्मा ही है, वहदत के स्वरूप। तो कहते हैं अब तू अपने मूल तन को मेरे अंगों में देख। और जब धनी ने ये वचन कहे तो मैं अपने मूल तन को देखा और उस मूल तन से मैं अरस परस होकर उसी श्रृंगार में सज गई। धन धन सखी मैं सजे श्रृंगार, अपने पर आत्म के श्रृंगार में सज गई। धन धन धनिये मोको करी अंगीकार। अब धामधनी ने अपने अंग मुझको दे दिए। अब आत्मा तो अब धामधनी का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक है अंग, सो तो वसत वतन। अब इंद्रावती और अक्षरातीत में कोई अंतर नहीं। तब तुम पर्दा डाल दियो मोहे अपनो अंग। तो धन्य है मेरे धनी जिन्होंने अपने अंग को मुझे मेरी आत्मा के अंगों से अरस परस। और धन धन है वो पर आत्म का स्वरूप जिसके श्रृंगार से मेरी आत्मा सज गई। धन धन सखी मैं सेज बिछाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। सुंदर साथ। अब धामधनी ने मुझको जानते हैं क्या बातें बताई। हकीकत में आशिक और माशूक बहुत अनंत लीलाओं करते हैं और उसका सुख, उसका आनंद प्राप्त, लेकिन उसमें आशिक का एक स्वरूप होता है और बाकी सब सखियां माशूक के स्वरूप, क्योंकि लाड़ लड़ाने वाले तो धामधनी आशिक। अभी ज्ञान में मत उतरना, अब तो प्रेम की बाजी है, प्रेम में तू। तो धामधनी ने मुझे सारी बातें बताई, हकीकत स्वलीला अद्वैत के स्वरूपों की बताई, परम धाम के 25 पक्षों में वहीं बैठे बैठे रमण करा दिया। तो अद्वैत स्वरूप स्वलीला अद्वैत में लहरा रहे, राजी श्यामा जी उन्हें और परम धाम सब आत्म स्वरूप है, लेकिन सब विध विध के आकार, सुंदर नूरी आकार धारण करके हकीकत के रस में डूबे हुए। और वो धामधनी ने उसका परिचय मुझे भली भांति से अपने मुखार बिंद से कराकर मुझको परम धाम का वो हकीकत स्वरूप का
दर्शन करा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब धाम धनी दर्शन करा दिया। लेकिन अब तो आशिक और माशूक की वो घनी रात वाली बात रंग पर वाली मंदिर के अंदर, अब क्यों रे कहूं प्रेम चित्त को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात। ये हकीकत का घनीभूत प्रेम का स्वरूप इश्क का, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ। ये जो तीसरे चरण का सुख है वो आशिक माशूक एक प्रेम में आकंठ डूबे हुए मेरे मंदिर में यानी मेरे दिल में बैठकर उन्होंने रंग पर वाली मंदिर के सुंदर सेज्या जो मुझे अपने हर अंग का सुख और नैनों से नैनों को अरस परस करके एक स्वरूप हो गए, मैं न रही धाम धनी से अरस परस। तो वो रंग पर वाली का सुख मेरे दिल रूपी सेजा पर धाम धनी ने वही मुझको पिलाया। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई रंग पर वाली। धन धन सखी मेरे सोई साय, अब वो हफ्सा का वो क्षण के प्रति मैं दिल से कृतज्ञता प्रकट करती हूं कि वो घड़ी धन्य है जब धाम धनी ने अपने हकीकत और मार्फत का स्वरूप का रस मुझे पिलाया। आशिक माशूक का एक स्वरूप कर दिया और अपने सुंदर श्रृंगार का रसपान कराया और मेरे श्रृंगार को भी मेरी पर आत्म के श्रृंगार में सजाकर मैं उनका दीदार कर रही थी, वो मेरा दीदार कर रहे थे और दोनों आकंठ प्रेम में डूब कर एक दूसरे के कंठ लगी हुई। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मुको कंठ लगाई, धन धन सखी मेरे सुई सायक, धन धन विलसी मैं पीऊ सो आए। अब धाम धनी अपने हर अंगों को मुझे देकर मेरे साथ इश्क के प्रेम में विलास का सुख दे रहे। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी। सुंदर साथ जी, अब अगर मेरा दिल में मैं कितना भी सेज बिछा दूं, मेरा प्राण प्रीतम नहीं आया तो वो सेज नीरस हो। उस सेज जैसे कागज के फूलों से सजाई जाए जिसमें ना कोमलता है न सुगंध है न सुकुमारता है ना नाजुकी है। तो कह रहे हैं धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, क्योंकि प्राण प्रीतम ने उस पे चरण कमल रखकर उसको फूलों से भी सुकुमार नाजुकी देकर मेरे दिल को अपने अनंत सुगंध के स्वरूप से भर दिया और परम धाम का अनंत सुगंध
मेरे हृदय की नासिका में प्रवाहित होने लगा। धन धन सखी मेरी सेज, रस भरी दामधनी के वो चरण कमल जो रस से भरे हुए हैं, उन्होंने मेरे दिल में रख दिया। धन धन विलास में कई विध करी, अब परम धाम के अष्ट प्रहर की लीला में जो रंग पर वाली का रस है, उसके अंदर मैं 24 घंटे का रस लेती, और वो सारे रस धाम धनी ने अपनी मेहर से मेरे दिल के अंदर मुझे दिया। धन धन विलास में कई विध करी, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, अब मेरा दिल धाम धनी के उस नूर के रंग, नूर के रस, धाम धनी का दिल के जो पन्ने हैं, उसके रंग मेरे दिल के अंदर प्रकट होने लगे, और हर नूर के रंग के किरणों से अनंत रस की फुहारें मेरे दिल में बरसने लगी। नूर की बारिश मेरे दिल में होने लगी। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग, और मैंने अपने प्राण प्रीतम से जो इश्क का रस पिया, वो मैं जानती हूं और मेरा दिल जानता है, और मेरे प्राण प्रीतम जानते हैं, दूजा कोई नहीं जानता। तो सुंदर सा आज ये प्रकरण 84 का 5 चौपाई का वर्णन हम सब सुंदर साथ में उम्मीद है अपने दिल में धारण किया। इसी चौपाई को दोहरा लो सुंदर साथ अपने दिल में। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन विलास में कई विध करी, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग। अपने वहदत्त स्वरूपों को बता रहे हैं इंद्रावती जी। बोलिए श्री